कुछ हुआ है क्या? बता दो तेरे को बाद में। बाद में क्यों? भी बताना क्या हुआ? बोल रहा हूँ ना, बताऊंगा तुझे बाद में। उतर गई तुम्हारी या अभी भी नशे में हो? अभी नहीं शाना। अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जो हुआ उसके साथ अभी हुआ ना, तो हिसाब भी अभी बराबर होना चाहिए। एक सेकंड, क्या हुआ है? किसके साथ? क्या कौन सा हिसाब? क्या बोल रहे हो शाना? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना साना, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? तुम्हारा कजन है, अमीर है, लड़का है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। क्यों ना बताऊं उसको? एक सेकंड। अच्छा, तुम्हारी जुबान है? तुम्हारी जुबान तब क्यों नहीं खुली जब रिया प्राची से बकवास करी थी? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ क्या हुआ? क्या है शाना? बोलो ना। रणबीर, मेरी एक बात सुन लो। प्राची ने तुमको पसंद किया है तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, वरना उसके लायक अभी तो कोई बना नहीं है। वो लड़की दिल की कितनी साफ है, दिल की, नियत की, सूरत सीरत सब साफ है उसकी। मुझे पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता ना तुम ऐसा कभी नहीं करते। वो लड़की वो हमेशा दिल से सोचती है, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते हैं, और आज भी उसका फायदा उठाया है। एक तू मुझे ये बताओ कि रिया ने क्या बोला प्राची को? उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है रिया ने। तुम नशे में थे, उस पे इल्जाम लगाया, तुम्हारा फायदा उठाने का इल्जाम लगाया रिया ने, और रिया के लिए प्राची को छोड़ दिया। ताई जी, आप किसका वेट कर रही हैं? भाई को रिंग दीजिए ना एंगेजमेंट की। हेलो डॉक्टर साहब, आप इधर? मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरे रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगला। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर। कन्या नहा पा के पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़ा डिजीनेस है लेकिन आई एम फीलिंग बेटर। आई डोंट थिंक इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन जरूरी है। आप अपना काम करिए ना, आप वेटर है, डॉक्टर है यहाँ पे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखिए मैम, एक वेटर को भी पता है कि जरूरी है। एक काम कीजिए, आप
ये नेकलेस उतार के रख दीजिए, क्योंकि आपका नेकलेस बहुत हैवी है, इसकी वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा होगा। इसे उतार के रख देंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपको जैसा बोला जाए ना, आप ऐसा कीजिए। पकड़ पकड़। अरे पकड़ इसे, पकड़। अबे तेरी दाढ़ी खुल रही है। शोरूम में तो नेकलेस नहीं ले पाए ना, यहाँ पे लेके रहेंगे। इस घर को भी लूटेंगे, पर पहले नेकलेस चाहिए। चलो। प्राची, प्राची प्लीज रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दो तुम्हें समझाने का। प्लीज प्लीज मुड़ जाओ। क्या समझाओगे? जाने दो, तुम समझा नहीं पाओगे और मैं समझूंगी भी नहीं। सब खत्म हो गया रणबीर। इट्स ओवर। इट्स नॉट ओवर, प्लीज मेरी बात सुन लो। प्राची, प्राची। प्राची, प्राची। ये कहाँ गया मैं? जी एक बार डॉक्टर को चेक तो कर लेने दीजिए। क्या चेक करवाना है? मैंने कह दिया ना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप? रहने दीजिए मम्मी जी। डॉक्टर साहब आप प्लीज इनकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए और फिर इन्हें बताइए कि सब ठीक है कि नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोग। आप चलिए ना, चलिए। तू भी ना। लेफ्ट साइड से अंदर आओ। हाँ, घर के अंदर। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चारों तरफ फैल जाओ। वही टैटू था। कौन सा टैटू? जो टैटू वो शोरूम में जो चोर था ना उसके हाथ में था, वही टैटू उस डॉक्टर के हाथ में था। हाँ तो होता है ऐसे, बहुत लोग अलग अलग टैटू बनाते हैं, कभी सेम से बना लेते हैं। सेम जगह पे सेम टैटू। मैं कह रही हूँ कुछ गड़बड़ है। आप प्लीज जाके मीरा को बचाइए। चोर, चोर, ये शोरूम वाले चोर हैं, हार के पीछे पड़े। क्या पकड़ो? प्रजा, पकड़ इसको। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो गोली मार दूंगा। प्राची, प्राची मुझे पता है तुम अंदर हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। देखो बस मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे प्राची तुम वो करना। प्राची आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। मैं बहुत वीक हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ।
मुझे तुम्हें बहुत पहले सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता पाया। प्लीज प्लीज, रियली सॉरी। मैं तुम्हारा दिल कभी तोड़ना नहीं चाहता था प्राची, कभी नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मुझसे एक बार को नफरत कर लो, तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, पर तुम्हारा दिल ना टूटे, क्योंकि दिल टूटने का दर्द मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। प्लीज, भरोसा एक बारी को टूट जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा दिल टूट जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। रुक जाओ तुम लोग, इससे तो मैं ही निपटूंगा। वहां रिया और रणबीर है। अगर इस आदमी ने रिया को पकड़ लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे यहाँ से भाग सकते हो? तुम बच नहीं पाओगे। और किसकी बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं, कोई दिख रहा है तुम्हें? मैं हूँ यहाँ और मैं छुपी हुई थी। कब से सुन रही हूँ, बक बक किए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? चुप कर। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू प्रज्ञा की बेटी है ना? कोई बात नहीं, एक बेटी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी बेटी तो मिल गई ना। तुम दोनों ही प्रज्ञा और अभिषेक प्रेम मेहरा की बेटी हो। तो एक बेटी ने गलती की है तो उसकी सजा दूसरी बेटी भुगतेगी। पकड़ो इसे। रणबीर, रुक जा, रुक। हाँ? अब कहाँ जाएगी भाग के? हाँ? चल बुला अपनी बहन को। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कोई बहन नहीं है। मैं बकवास कर रहा हूँ? बुला, चल बुला। कहाँ हो सब लोग? आओ बाहर आओ। अरे बुला। रुक। ठीक हो प्राची? रणबीर, पीछे हटो। चलो हटो, हटो। छोड़ दो। चुप। कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसे मार देना। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ दे। सब तेरी वजह से हुआ है। हीरो बनता है, हाँ हीरो। मुझे लात मारेगा? छोड़ो उसे, प्लीज छोड़ो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसने नेकलेस देने के बदले बोला सबको छोड़ देना, और मैं मान भी गया। पर एक लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से
मेरा सारा प्लान खराब हो गया। भाई उसका नाम रिया है। मेरी एक डील जो प्रज्ञा जी को पसंद नहीं आई, लेकिन प्रज्ञा जी हमें बहुत पसंद आई। हमारा सबसे मजबूत हथियार जो बन गई। छोड़, मेरा हाथ तोड़ दूंगा तेरा। मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। उन्हें धमकी दी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ। याराना, बहुत याराना लगता है। कहा था ना, मुझे हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। हाथ लगाएगा प्रज्ञा को, प्रज्ञा को हाथ लगाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था आप मीरा के साथ एंगेजमेंट रोक के मुझे रिंग पहनाएंगे। तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं मीरा के साथ एंगेजमेंट रोक कर तुम्हें रिंग पहनाऊं? अब तक आपने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि ये एंगेजमेंट हो जाए, किसी और से आपका भाग्य जुड़ जाए। देखना होगा ना कि जब आप मेरे साथ नहीं निभा पाए तो किसी और के साथ निभा सकते हैं। अच्छा हुआ मूव ऑन कर दिया आपने। हाँ पता है मुझे पता है मेरी एंगेजमेंट से तुम्हें फर्क तो पड़ा है। पढ़ा है ना, खुश हूं मैं। कुछ नहीं होती तो ये आपकी एंगेजमेंट की मिठाई नहीं खा रही होती। माय फेवरेट काजू कतली। आजादी मुबारक बाय द वे। हो रही आलिया पूछी। थैंक यू। एक मिनट, तू मेरा पीछा कर रही थी? हाँ आ रही थी आपके पीछे, इससे अच्छा मैंने सोचा मैं आ जाऊँ। मतलब मैं जो करने जा रही हूँ तो मुझे रोकेगी? रोकूंगी तब ना जब देखूंगी आप क्या करने जा रही। जब आप आलिया बूजी को खरी खोटी सुनाएंगी, मैं वहाँ रहूंगी नहीं ना, मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगी। इसलिए आपको जो कहना है आप कहो। कोई भी मेरी माँ का दिल दुखाए मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे वो इंसान पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मेरी अपनी बूजी क्यों ना। अच्छा है, इस मामले में तो अपनी माँ जैसी नहीं है। माना कि प्रज्ञा तुम्हारी दुश्मन है, पर अभिषेक मेरा, वो तो तुम्हारे सगे भाई है ना। प्रज्ञा के प्यार के लिए नहीं, पर मिस्टर मेहरा के प्यार की तो थोड़ी लिहाज करती तो। या ऐसा है कि उनका प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है। सुना था कि दुनिया में लोग होते हैं प्यार के दुश्मन, पर यहाँ तो सारे लोग उनके प्यार के साथ हैं और तू दुश्मन। क्या है ना, बहुत दिन हो गए मैंने किसी को खरी खोटी नहीं सुनाई और बद्दुआ भी नहीं दी। पर तू अपने आप को संभालना, अगर मैंने बद्दुआ दी ना तो वो ब्रह्मास्त्र होगा जो वापस नहीं आएगा। जो करना है करो, पर दोबारा मुझे टोकना मत। टोकना क्या, मैं तुम्हें रोकूंगी भी। और अब देख तुम्हारा प्लान मैं कैसे चौपट करती हूँ। मेरा प्लान? क्या लगता है ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं? नहीं, तेरे जैसी सफेद भूतनियां होती है ना,
उनके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। और कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना मेरी खुशी का? Congratulations and goodbye. कड़वी मिठाई है। प्राची, सरिता आंटी, मुझे आपकी मदद चाहिए, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, और मुझे आपकी मदद चाहिए। प्राची, ले लिया जो लेना था? दे दिया जो देना था। चल चल। मैं तेरी शादी उस मीरा से नहीं होने दूंगा। सुना तूने? क्यों? क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? वो पंडित हवन कुंड में आग लगाता है ना, मैं पूरे मंडप को आग लगा दूंगा। समझा तू? तुझे जो करना है ना तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगा, ठीक है? तेरी दी कह रही थी कि मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, तो दे रहा हूं मैं उसे आजादी। चल अब रात। मेरी बात सुनेगा तू? मेरी बात सुन। नॉक करने की जरूरत नहीं है, सोने जा तू। मैं जो कर रहा हूं दिल उसके लिए राजी नहीं है, पर तुमने मुझे मजबूर किया है प्रज्ञा। क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ अपनी रिया के पास। प्राची, प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। नहीं, कुछ बाकी नहीं है कहने सुनने को रणबीर, इसलिए कुछ मत कहो। और सब पता चल गया है मुझे, और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्राची, मुझे बस एक मौका दे दो, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। अगर एक बार भी तुम्हें लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा। प्राची, उस दिन जब मेरा मम्मी से झगड़ा हुआ था तो मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था, लेकिन एकदम से मम्मी को हार्ट अटैक आ गया और मैं मम्मी को छोड़ के आ नहीं पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही थी, वो थी तुम्हारी बात। तुम जिसकी वजह से दुनिया में आते हो ना, उसको कभी उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा रहा था। और जब उन्होंने बोला कि मुझे रिया से रोका करना पड़ेगा, मैं मान गया। प्राची, मेरे लिए मेरा प्यार बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी सकता, लेकिन मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हूं ना कि सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचता तो आज मेरी माँ शायद जिंदा नहीं होती, और अगर मेरी माँ मेरे पास नहीं होती तो मैं कहाँ जाता? डैड के पास। डैड तो मुझे ये बोलते ना कि वाह बेटा, अपने प्यार के लिए तूने मेरा प्यार ही कुर्बान कर दिया। दीदा के पास, दीदा मुझे बोलती कि तू इस खानदान में पैदा ही क्यों हुआ, और अगर मैं तुम्हारे पास भी आता तो तुम भी तो यही बोलती ना मुझे कि प्यार चाहे कितना ही बड़ा हो पर अपनी माँ से बड़ा नहीं होता। मैं तुम्हारी आंख में नहीं देख पाता था, और जितनी नफरत तुम मुझसे अभी कर रही हो ना, तुम उस टाइम पे मुझसे ज्यादा नफरत करती। तो इसी बात के लिए रणबीर ऐसा बिहेव कर रहा था मेरे साथ, और अब कुछ नहीं हो सकता।
प्राची, देखो मेरी मॉम की तबीयत अब ठीक है, उनके हार्ट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास आया था ताकि मैं सब ठीक कर सकूं, तुम्हें सच बता सकूं। देखो प्राची, रिया के साथ मेरा जो भी हो, मेरा दिल तो टूट गया है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैं तुम्हें कोशिश कर रहा था तुम्हें अपने आप से नफरत कराने की, ताकि तुम मुझसे ऐसे मूव ऑन कर लो। I'm really sorry for my behavior. मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की हॉट नहीं लगी, मुझे छोटे कपड़े वपड़े कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पसंद हो। तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो और तुम अच्छे से पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। मुझे पता है मैंने गलती करी है, आई अंडरस्टैंड। और तुम इस वक्त मुझे जो सजा दोगी मैं मान जाऊंगा, कुछ भी करने के लिए बोलोगी मैं कर लूंगा, मैं उफ नहीं करूंगा। पर प्लीज हमेशा याद रखना कि मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। देखो मैं जानता हूं मेरी गलती है और तुम्हारा गुस्सा होना भी बनता है, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम चाहती हो मैं यहां से चला जाऊं, आई नो तुम मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया, तो प्लीज आई एम सो सॉरी प्राची, सो सॉरी। सॉरी मत बोलो, तुम्हारे कहे हुए हर वर्ड पे, हर शब्द पे मुझे भरोसा है, मेरे बकलू पे भरोसा है। तुम प्लीज मुझ पे ऐसे भरोसा करती रहना, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, मेरे को लगता है हार्ट अटैक आ गया मुझे। हाँ, सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन सच्ची में मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? मुझे नहीं लगता। तो क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। तुम्हें पता है, तुम पे भरोसा करना और मंदिर में जाके माथा टेकना ना एक ही बात है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको एक अच्छी रिलेशनशिप मिलती है, और एक अच्छी रिलेशनशिप होना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो अकेले घूम रहे बिना किसी रिश्ते के। आई प्रॉमिस कभी 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 जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। एक और तकलीफ है जो बाकी है रणबीर। रिया ने कहा कि तुम्हारा और उसका रोका हो नहीं। रोका हो या टोका हो, ये रणबीर कोहली सिर्फ तुम्हारा है, ये प्राची सिर्फ और सिर्फ रणबीर कोहली की। ओके? आज मैं खिड़की से चुप चुप के आया हूं ना, एक दिन मैं दरवाजे से आऊंगा और सामने खड़ा होऊंगा, तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा, और जब वापस जाऊंगा ना तुम अपने साथ लेके जाऊंगा गोदी में उठा के। पागल हो तुम। घर डेकोरेट हो गया, सब तैयार हो गया, सब खुश दिख रहे हैं, बस मेरी ही खुशी का पता नहीं। आई एम सैड, आई एम एंग्री, और ये गुस्सा अब खत्म नहीं होने वाला प्रज्ञा, क्योंकि इस बार सिर्फ मैं और तुम हो, और कोई नहीं जो इस सब का जिम्मेदार हो। सुफियान, तुझे क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, एंगेजमेंट के बाद पता चला, बट पता चल गया। किसी को पता चले ना चले, तुझे तो पता चल ही जाएगा। शिमला के सबसे बड़ी न्यूज चैनल यूनाइटेड इंडिया का ओनर है। मुझे एक बात बता कि तुझे न्यूज के बारे में पता चल जाता है या तू सूंघ लेता है? ये अच्छा था। एनीवेज, तेरी शादी हो रही है, मुबारक। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। क्या हो गया तुझे? मूड क्यों खराब हो गया तेरा? नहीं, आई एम फाइन, कुछ भी तो नहीं। तेरी शक्ल में दिख रहा है। What's wrong? तो मेरी बात छोड़ना, तो अब तू अपनी बता। How things with you? तू कैसा है? How is कैनात कैसी है? क्या हुआ? तुझे क्या हो गया? तुझे कैसे पता चलेगा? तेरा न्यूज चैनल नहीं है ना। सो तो है, पर बता हुआ क्या? वो शादी कर रही है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। क्या? देख, अगर ये मजाक है ना तो
बहुत ही वाहियात। क्या बात कर रहे हैं? पिछली बार जब मैं शिमला आया था रॉक कॉन्सर्ट के लिए, तुम लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, कितने अच्छे लग रहे थे। वो कितनी खुश थी तेरे साथ। अब वो किसी और के साथ खुश है क्या? आए नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं उससे फिर नफरत करते हैं। मैंने उसको प्यार किया, बेबाक प्यार किया, फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। और प्यार करना तो बकवास चीज है। इट्स बुलशिट। नहीं यार, आई डोंट थिंक बकवास चीज है। इट्स नॉट बुलशिट। और प्यार जो है ना वो होता नहीं है। प्यार जो है ना वो बस वो होता है और होते रहता है। ये तू कह रहा है? तू जिससे प्यार करता था वो तुझे छोड़ के चली गई। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, इतनी कि तू किसी और शादी कर रहा है? I mean, वो प्रज्ञा नहीं है, वो मीरा। तू मेरी छोड़ना यार, तू अपनी बता। ऐसा क्या हो गया कि वो तुझे छोड़कर तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई? तो सच में जानना, जब वो मेरी जिंदगी में नहीं आई थी ना, प्यार क्या होता मुझे पता नहीं था। जब वो आई तो प्यार क्या होता मुझे पता चला, और जब मुझे प्यार हुआ तो मुझे छोड़ के चले गई। Do you love her? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब नहीं होता। Anyways, मुझे जाना है। नहीं, वेट। हल्दी होने वाली है। हल्दी के लिए तो रुक जा। मुझे कुछ काम है। तो मुझे ही बता, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या काम है? तो सच में जानना है? हाँ। तो जानने के लिए ओल्ड बालाजी और Z5 देखना पड़ेगा। वॉच बेबाक प्यार। ऐसा बेबाक प्यार तूने देखा नहीं होगा। गुड लक विद दैट ब्रो। ऑल द बेस्ट टू यू। खुश रहना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। रिया मुझसे वो करवाना चाहती है जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। डाउटफुल था, पर प्रज्ञा ने सब क्लियर कर दिया, मन पक्का करवा दिया। अजीब चीज है यार ये प्यार। जिसे चाहते हैं उसी का दिल दुखाते हैं। जी, कल आप मुझसे क्या कह रही थी कि मुझे रणबीर पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो मुझे छोड़कर प्राची के पास न चला जाए, या फिर प्राची की मॉम कोई इमोशनल कार्ड ना खेल जाए, है ना? यही कह रही थी ना मुझसे। डोंट वरी बुची, इस बार कोई भी किसी भी तरह का कार्ड नहीं खेल पाए, क्योंकि इस बार मैंने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया कि रणबीर हमेशा के लिए मेरा बन जाए। रिया, एक बार मुझसे पूछ लेती ना तुम। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नो सीरियसली, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कि मुझे पता है इस बार मैं ही जीतूंगी। क्या किया है तुमने? वही बूजी जो आप नहीं कर सकी, जो कभी पल्लवी आंटी नहीं कर पाई, वो आपका संजू नहीं कर पाया, पल्लवी आंटी का वो हार्ट अटैक नहीं कर पाया, दुनिया के कोई भी मास्टर प्लान नहीं वर्क कर पाया, यहाँ तक कि माया तक वर्क नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कर दी। यस बूजी, रणबीर हमेशा के लिए अब मेरा बन जाएगा। That's what I'm asking, Riya. What have you done? मुझे आपको तो पता है कि प्राची अपनी मॉम से बेहद प्यार करती है और वो उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। You know that, right? मैंने वही किया। मैंने सोचा कि प्राची को इस बार सब कुछ सच सच बता देते हैं। इस बार रणबीर को झूठ से नहीं, सच से अपना बनाऊंगी। And guess what? It's working, Booji. It's working. Could you please elaborate? Of course I'll elaborate, Booji. Of course I'll do that. तो प्राची की खुशी प्राची की मॉम में है और प्राची की मॉम की खुशी डैड में है। मैंने वही खुशी प्राची को दे दी। प्राची की मॉम को मैंने अपने डैड दे दिया। एंड गेस व्हाट बूजी, वो मान गई। यस, उसने मुझसे कहा कि वो रणबीर की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेगी। मैंने उससे कहा कि डैड मेरी वजह से मीरा आंटी से शादी करे और मेरे कहने पर मीरा आंटी से शादी करने के लिए मना भी कर सकते हैं। और वही हुआ। बूजी, डैड को मनाने जा रही हूँ, उनसे कहूंगी कि वो मीरा आंटी से शादी करने के लिए मना कर दे, प्राची की मॉम से शादी कर ले। यस। रिया! Prachi, open the door. क्या हो गया तुझे? पागल हो गया? इतना कैसे बदल गया तू? मिला अपनी दी से? क्या हुआ? कल तो बहुत शेर की तरह ठाड़ रहा था ना, कॉलर तक पकड़ लिया तूने मेरा। अब तेरी हवाई क्यों उड़ गई है? तुझे पता चल गया ना, जो इल्जाम तूने मुझ पर लगाए थे, एक्चुअली वो इल्जाम तुझे तेरे दी पर लगाने चाहिए थे। पता तो मुझे सब चल गया है कि तू क्यों कर रहा है ऐसा। रिया ने कहा ना तुझसे शादी के लिए। डैड
Do you love me? इसमें पूछने वाली क्या बात है रिया? I just need to know, yes or no. श्रीराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम You are very important to me. तो फिर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? श्रीराज, तुम्हारे कहने पर मैं मीरा से शादी कर रहा हूँ। What more do you want me to do? और क्या करूँ बताओ? तो फिर आप मेरे कहने पर आप मीरा आंटी से शादी करने के लिए मना कर दीजिए। गॉड, तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं इतना वेट कर रहा था। तुम क्या मेरी जान लेके मानोगी? मुझे तुमसे बात करनी है। ऑफ कोर्स, मुझे भी तुमसे बहुत बात करनी है, इसलिए मैं आर्मी को छोड़ के आया गाड़ी, कि हम आराम से यहाँ पे बात कर सके और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बट तुम ऐसे सैड क्यों? सैड नहीं, गुस्से में। एंड द रीजन इज? यू नो व्हाट रणबीर, मैं ना बाल बच गई। बाल बच? हाँ, बाल बच गई, सस्ते में छूट गई। बहुत गलत किया, सस्ते में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी डील मिलनी चाहिए, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। एग्जैक्टली, वही तो कर रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे तुमसे बेटा कोई मिल सकता है। देखो, बुरा मत मानना, तुम ठीक हो, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सच कहूँ तो तुम मेरे लायक ही नहीं। सो जस्ट स्टे अवे, ओके? ये तुम हाँ, सही पहचान रहे हो। आई थिंक आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ रणबीर, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ है, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। तुमने शर्त लगाई थी ना किसी से कि तुम मेरे पास आओगे और ऐसा बोलोगी, और फिर रणबीर ऐसे गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा प्लीज मुझे मत छोड़ो प्राची यार। किसे शर्त लगाई थी? कोई है आसपास? कोई है? कितने की लगाई थी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रणबीर, गेट सीरियस। तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती मैं। मुझे तुमसे बेटर कोई डेफिनेटली मिल सकता है, ये सच है। इसीलिए आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू, डोंट यू अंडरस्टैंड? झूठी नहीं हूँ मैं। झूठ बोल रही हो तुम। और क्या? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और हम दोनों को हमेशा साथ रहना, कभी अलग नहीं होना है। क्यों? हमें अलग होना है। इनफैक्ट आज अभी मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। क्यों? मुझसे क्यों अलग हो रही हो तुम? तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार है। Dad, how can you say that? If you love me, if you really love me, तो फिर मैं जो चाहती हूँ आप उसके लिए मना कैसे कर सकते हैं? Listen me, I love you. Okay, I really love you. लेकिन ये प्रूव करने के लिए मुझे अब किसी से शादी तोड़ने की जरूरत नहीं है। शादी का डेट फिक्स हो गया है, कार्ड छप चुके हैं, सबको पता है, प्रज्ञा को पता है। वो तो मुझ पर हंसेगी ना, उसे तो ये नहीं पता चलेगा कि रिया के कहने पर मैं मीरा से शादी नहीं कर रहा हूँ। उसे यही लगेगा कि मीरा ही शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मीरा को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, या समथिंग कि वो मुझसे डरने लगी, या उसे लगा होगा कि वो मुझे हैंडल नहीं कर सकती। तो इसलिए मीरा ये शादी कैंसिल कर रही है, जो मैं होने नहीं दूंगा। आई वोंट लेट दैट हैपन। अब ये शादी होगी, सबके सामने होगी और प्रज्ञा के सामने होगी। तू पागल हो गया क्या? इसके कहने पे शादी कर रहा था ना तू, अब अगर वो मना कर रही है तो क्या जरूरत है? इसने जो कहा तुझे सुनाई दिया, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं। हाँ, मीरा से शादी होगी तो मतलब होगी। तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं प्रज्ञा को छोड़कर किसी से भी शादी कर लूं, तो लो तुम्हारी विश पूरी हो गई। मैं कर रहा हूँ किसी से भी शादी। आप समझाओ इसे कि मैं मीरा से ही शादी करूंगा। आज पहली बार मैंने भाई से कुछ नहीं कहा और भाई वो सब कुछ कह गए जो मैं चाहती हूँ। प्रज्ञा या कौन? क्या बात सोच क्या रही हो? समझाओ इसे। लेकिन डैड मुझे कुछ नहीं समझना। आप मीरा आंटी से शादी नहीं करेंगे एंड दैट्स फाइन, ओके? हमारे बोलने से अब कुछ नहीं होगा। तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्ही ने बोला था ना शादी करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ शादी। ये शादी कोई खेल नहीं है कि जब मन किया कर ली, जब मन किया तोड़ दी। तो फिर इन दैट केस मैं इस घर से भाग जाऊंगी। तब तुम अपने डैड का असली गुस्सा देखोगी, क्योंकि अब बहुत हो गया ये इमोशनल ब्लैकमेल। और गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें लिबर्टी दी थी ना, तो मैं अपनी गलती सुधार भी सकता हूँ। आई रियली कैन। तो अब नो मोर डिस्कशन। कल हल्दी है और परसों शादी है। फिलहाल मैं हल्दी की शॉपिंग के लिए मीरा के साथ जा रहा हूँ, उसे लेकर। डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। ये फलची दादी भी ना पता नहीं मुझे कहा। सुन लिया तुमने?
भाई क्या चाहते हैं वो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही बताने आई हूँ कि मैंने अपनी हिस्से का काम कर दिया। What? Seriously? Somebody just pinched me. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। क्या तुम सच बोल रही हो? होता है रिया, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है और वो यूं ही हो जाती है ना तो बिलीव नहीं होता। पर जैसे तुमने कहा था, मैंने रणबीर से ब्रेकअप कर दिया। क्या कहा तुमने? कैसे कहा? जस्ट टेल मी, आई वांट टू नो। क्या 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 तुमने ऐसा? हाँ, वही जो तुमने कहने को कहा था, वही सारी बातें जो उसे सच लगी, ऐसी बातें जिससे वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चला है। कहीं से शक तो नहीं हुआ? कहीं तुम मुझसे बात करते वक्त फंबल तो नहीं किया तुमने? हाँ नहीं, अपनी माँ की खुशियाँ चाहती हूँ इसलिए फंबल नहीं किया। बिना डरे बोल दिया कि मुझे नहीं है उससे प्यार, नहीं कोई फीलिंग, नहीं फर्क पड़ता, वो मेरे लायक नहीं है। बोल दिया कि मुझे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, और अगर रणबीर मुझसे शादी कर लेता है तो उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा हो जाएंगे और उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। बोल दिया कि नहीं है कोई फीलिंग उसके लिए, मेरे लिए बस पैसा मैटर करता है, उसका पैसा, उसका प्यार नहीं। तुम जो चाहती थी वो हो गया रिया, कंग्रेचुलेशंस। और तुम टेंशन मत लो, उसने ऑलमोस्ट मुझ पे हाथ उठाया था, इसलिए प्यार व्यार का तो कोई टेंशन लो ही मत। उसने ये तक कह दिया कि रिया सही कहती थी मेरे बारे में, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, मेरी सोच घटिया है। My God, I just can't believe it. तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। पता है ये काम ना सिर्फ और सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। मैंने ये किसी बहन के लिए नहीं किया, नहीं किसी बहन से थैंक यू सुनने के लिए। मैंने रणबीर से अपना रिश्ता तोड़ा है अपनी माँ और पापा को मिलाने के लिए। आई होप तुमने पापा से बात की हो। मीरा से शादी होगी तो मतलब होगी। तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं प्रज्ञा को छोड़कर किसी से भी शादी कर लूं, तो लो तुम्हारी विश पूरी होगी। हाँ, मैं बहुत जल्द डैड से बात करूँ और शाम तक तुम्हें गुड न्यूज़ भी दे दूंगी। जितनी जल्दी बात करोगी बेहतर होगा। मैंने भी बहुत आंसू पाए हैं, तुम भी बीच बीच में रो लिया करो, दिल हल्का हो जाता है। मेरे आंसू पोंछने से अच्छा है जो काम करने वाली हो ना उस पे फोकस करो। बात तो की थी, मुझे लगा था वो इजीली मान जाएंगे पर नहीं माने। अब मीरा आंटी से डैड की शादी रोकने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अब नेक्स्ट सॉन्ग मेरी फेवरेट मूवी शालीमार से है। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी गुस्सा करने नहीं दूँ। धोखा दिया चाहते रही हूँ धोखा हुआ इस प्यार में, सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम।
थैंक्स बोलने का वक्त आता तो लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। तानों में बात करने की आदत हो गई आपको। शादी हो रही है, आदत बदल लीजिए। हर कोई मेरे जैसा नहीं होगा। प्यार का मतलब समझती हो ना प्राची? तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हारे बारे में क्या सोचे तुम्हें उससे कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम इतना सैड क्यों हो, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम मुझे बता सकते हो। बोलो ना, क्या क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। तो क्यों बोल रही हो ये सब? और प्राची, आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया जब तुमने तुमसे बोला। आई एम सॉरी, आई स्वेयर मैं लाइफ में कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है। टेल मी। रणबीर प्लीज। प्राची, मत कर प्यार, मुझे भूल जाओ रणबीर। कभी नहीं। प्राची, टैक्सी। प्राची, 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 प्राची मेरी बात तो सुन लो। प्राची, ब्रो एक काम कर, साना को फोन कर, उसको पता होगा कि हुआ क्या है। फोन कर साना को। Why you wasting time? फोन करना। फोन ही ऑफ है यार, क्या फोन करूं? मेरा ले ले यार, इधर आ। बस बस सरिता जी, मेरा पेट फट जाएगा, कुछ नहीं खा सकती। ऐसा कैसे चलेगा? ये तो स्टार्टर है। अरे मैंने आपके लिए बासुंदी बनाई है। क्या है, हमारे घर में है ना। क्या चल रहा है? मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आ गई। कौन अपने आप आ गई? कुछ नहीं। कुछ तो बोला आपने, मैं समझ नहीं पाई। हाँ, अपने आप आ गई मतलब तू अपने आप आ गई। कोई छोड़ने नहीं आया। वो आए थे। मतलब अभी आया था? बहुत मच्छर हो गए ना घर में। अरे आप ये ब्लाउज पीस देख लीजिए, यही चाहिए था ना आपको? नहीं देखना, तू जाके आराम के थक गई होगी ना। सुबह आप बोल रही थी जा ब्लाउज पीस लेकर आ, पीछे पड़ गई थी आप। अब आपको देखना नहीं है? एक बार आप देख तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी मैं एक्सचेंज करवा लूंगी। इसका मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है पार्टनर। इसमें तो मरवाएगी। कौन? मतलब तू मारेगी वो दुकान वाले को। देख, तू मैचिंग ब्लाउज लेने के लिए जाएगी और वो मैचिंग नहीं दिखाएगा तो तू मारेगी ना, ये कह रही हूँ मैं। अच्छा आप देखिए, ये है ब्लाउज पीस, यही चाहिए था ना आपको? हाँ, यही चाहिए था। एकदम मस्त ब्लैक मिल गया। हाँ, ये ब्लैक ना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा वाला ब्लैक है तो मुझे तो पसंद आएगा ना। देखना कितना अच्छा ब्लैक। ब्लैक तो ब्लैक ही होता है। हाँ, ब्लैक ही होता है, पर मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, प्रज्ञा मैं थैंक यू नहीं कहूंगी। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तू रूम में जा, मैं चाय लेके आती हूँ। चाय बाद में पी लूंगी। सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो खुशी से संभाल नहीं रही हूँ। अभी आप प्रज्ञा से बात करो और फिर मुझे बताना कि प्रज्ञा और अभी में क्या बात हुई है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि कोई बात इधर उधर हुई है तो हम लोग हैं ना संभालने के लिए। हाँ, पर अभी आप मुझे संभाल लो। अगर प्रज्ञा ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना तो हम दोनों को गला काट देगी। मैं जा फोन करना करूँ, मुझे बता दो प्लीज, मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, ओके। प्रज्ञा थोड़ी टेंशन में है, पर क्यों? मीरा से शादी होगी तो मतलब होगी।
स्टॉप इट रिया, ऐसी हरकतें करके ना तुम सिर्फ अपने आप को हर्ट करोगी। मैं अपने आप को हर्ट करूंगी? क्यों? मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी बूजी। डैड ये शादी कैंसिल करेंगे और उसके बाद रणबीर मीरा हो जाएगा, तो मैं अपने आप को हर्ट नहीं करने वाली। रिया तुम गलत समझ रही हो। तो आपको क्या लग रहा है ये जो मैं जमीन पे अपने पैर मार रही हूँ मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ? नहीं बूजी, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी। आई जस्ट मेंशन। बच्चों जैसी हरकतें करना ना बंद करो रिया, और मेरी पूरी बात सुनो। अगर भाई ये शादी कैंसिल करते हैं ना तो प्रज्ञा इस घर में आ जाएगी, एंड यू डोंट वांट दैट स्वीटहार्ट। याद है ना उसे तुम्हारे साथ क्या किया था? अरेस्ट करवाया था तुम्हें, और फिर बूजी प्लीज आप अपनी विश खुद पूरी कीजिए, और आप जो चाहती हैं उसके लिए मुझे कन्विंस करना बंद कर दीजिए। तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रज्ञा को इस घर में इसलिए नहीं आने देना चाहती क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ अपने लिए। ओके, हाँ ठीक है ना, मैं भेजता हूँ। यस, ओके बाय। क्या हुआ? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि क्या हुआ। मतलब मैं आई और मेरे आते तुमने फोन कट कर दिया। किसका फोन था? मिताली, ये बिजनेस कॉल था। पक्का ना? ऑफ कोर्स। ठीक है। इसमें क्या है? मिताली, नेकलेस का बॉक्स है तो नेकलेस ही होगा इसमें। हाँ, तुम्हारी खुशी बता रही कि थोड़ा सा बड़ा होगा। बिल्कुल सही पहचाना। देखो वाह कितना सुंदर हार है। और पता है मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये मम्मी जी ने मुझे दिया है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, सुंदर लग रही हो ना? बहुत सुंदर। अब अभी और मीरा की हल्दी में सिर्फ मैं ही नजर आऊंगी। पता है तुम्हें? और मैं खुश ज्यादा क्यों? क्योंकि मुझे देवरानी मिल रही है, एक नई देवरानी, ऐसी देवरानी जिस पर मैं हुक्म चला सकती हूँ, जो मेरी बात सुनेगी। तेरी देवरानी सिर्फ प्रज्ञा है, जिसे तू भूल गई। याद कर ले, और अगर याद ना आए ना तो दल्लो को याद कर लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। तू जानती है ना दल्लो प्रज्ञा को कितना प्यार करती थी, और प्रज्ञा की जगह किसी को नहीं देती वो। और तुम दोनों अभी और प्रज्ञा का प्यार भूल गए। अगर ये बात आलिया करती ना तो समझ में आता था, लेकिन तुम दोनों कैसे भूल गए? राज, तू तो अभी के साथ बचपन से है। हर फंक्शन में, हर पार्टी में, हर टूर में तू उसके साथ जाता रहा। तुझे भी याद नहीं रहा कि अभी की खुशी किसमें? तुम दोनों कैसे भूल गए कि अभी और प्रज्ञा एक है और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता? तुम सबका ना दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए तुम लोग। दादी भी पूरा मूड ऑफ करके चली गई। तुम छोड़ो उनकी। ये बताओ मुझे, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे कपड़े निकाल दिए मैंने। किसी को भी अभी और प्रज्ञा की नहीं पड़ी। एक पूरा बेचारा चाहता है कि दोनों एक हो जाए, पर अभी उसकी भी नहीं सुन रहा। दिशा, दिशा गई नहीं है इनकी लाइफ से। पहले दिल में थी, अब जुबान पे भी आने लगी है। तुम्हें दिशा के बारे में नहीं सोचने दूंगी, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स पूरब। सॉरी पूरा, मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई। वो गलती से हाथ वास पे लग गया था। इट्स ओके, वैसे भी उठने का टाइम हो गया था। उठ तो गए हो पूरा, पर जागो कि कब? I mean, अभी अभी उठे हो ना? शायद से मेरी गुड मॉर्निंग हक तुम्हें। आलिया, I need to get ready. पूरा मैं तुम्हें हक कर रही हूँ, तुम्हें विश कर रही हूँ, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। प्लीज आलिया। पूरा मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। आलिया, I'm getting late. पूरा बहादुर से कहकर तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखवा दिए थे। भाई की हल्दी के लिए रेडी होना, कहीं बाहर जाने के लिए नहीं।
ऑर्डर्स नहीं देना चाहती हूँ तुम्हें, वाइफ की तरह रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम हमेशा मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँ। ये जो आज तुम हो ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। एंड इट्स गुड कि तुम्हें पता है कि तुम एक वाइफ नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, और फिर मेरा तुम्हें वाइफ की तरह ट्रीट करना बनता ही नहीं। पूरब, देखो लग ही रहा था आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे ना। मैं कौन हूँ? पूरब खन्ना, माय डैड। और बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। Dad, I love you so much. I miss you so much. I missed you. वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे हो? जरूर मॉम ने मेरी कोई कंप्लेंट की होगी, है ना? इसलिए आप दोनों का झगड़ा हुआ और आप यहाँ आके सो गए हो? पागल है क्या? तेरी मॉम से कौन झगड़ सकता है? वो तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे आना पड़ा। फ्लाइट काफी लंबी थी एंड आई वाज टायर्ड। अंदर आया तो तेरी मॉम सो रही थी, तो सोचा कि डिस्टर्ब ना करो। तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम कभी नहीं लड़ सकते। आपको पता है कि मेरे कॉलेज में इतने दोस्त हैं मेरे जिनके पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, बट आई एम द लकीएस्ट क्योंकि मेरे मॉम डैड के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आई लव यू मॉम एंड डैड, आई लव यू। ओह फिश, मैं जल्दी जाके रेडी हो जाऊंगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। आप भी रेडी हो जाइए। लेकिन आप तो लेट हो गए ही नहीं, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। See you soon, Dad.